हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम रेनेसा के बारे में जानेंगे कि रेनेसा का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेनेसा एंड व्हेन इट स्टार्टेड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं रेनेसा जो है वो अगर आप वर्ड देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पुनर्जागरण। मतलब जो है जो डार्क एजेस से जो है जो मिडिल एज में एंट्री हुई और उसके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर फ्लरिश हुआ तो उसके पीछे का जो एक कारण था वो क्या था, रेनेसा था। तो यहाँ पर देखिए कि जो टर्म रेनेसा है उसका मीनिंग क्या है और हम इसको समझेंगे डिटेल में से। तो अगर आप देखिए क्या है, द टर्म रेनेसा लिटरली मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। मतलब जो रेनेसा का जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब है रीबर्थ, पुनर्जन्म। ठीक है ना। इन आर्ट एंड लिटरेचर इट मीन्ट द रीबर्थ और द रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट, literature, culture and pattern of life which has partly or largely been destroyed by the repeated invasions of the तुर्क। मतलब जो है जो लिटरेचर में या आर्ट में इसका मतलब ये है कि रिवाइवल ऑफ ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर, जो ग्रीक आर्ट और लिटरेचर जो है जिस जो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय कर दी गई थी ड्यू टू रिपीटेड इन्वेजन्स ऑफ द तुर्क। मतलब बार बार जो तुर्क लोग उसमें आक्रमण कर रहे थे उसकी वजह से जो ये ग्रीक आर्ट और लिटरेचर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके रीबर्थ से जो है जो मतलब है वो क्या है, रेनेसा है। द तुर्क्स वर बारबरस ट्राइब्स। जो तुर्क थे वो बहुत ही बारबरस ट्राइब थे, मतलब जो है बहुत ही इन ह्यूमन नेचर के थे ये लोग। और ये कहीं पर किसी जगह को अटैक करते थे और उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देते थे। वहाँ के आर्ट और कल्चर को ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाते थे, लोगों को स्लॉटर करते थे। तो उसकी वजह से जो है जो एक पूरा कल्चर और आर्ट होती थी किसी भी जगह की उसको बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होता है कि द तुर्क्स वर अ बारबरस ट्राइब हु नॉट ओनली प्लंडर द वेल्थ ऑफ द ग्रीक। मतलब जो है जो तुर्क्स थे उन्होंने जो है जो ग्रीक की वेल्थ थी उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा, बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड दियर आर्ट एंड कल्चर। साथ साथ में उनके जो है आर्ट और लिटरेचर को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। द सेंटर ऑफ दियर कल्चर एंड एजुकेशन ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। मतलब 15वीं सेंचुरी में उनके जो है सेंटर को जो है जो आर्ट और कल्चर का जो सेंटर था उसको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद क्या होता है, द फाइनल होलोकॉस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। द फाइनल होलोकॉस्ट ऑफ ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर अकर्ड व्हेन कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द तुर्क्स इन 1453। मतलब 1453 में क्या हुआ कि जो तुर्क थे उन्होंने जो है जो ग्रीक आर्ट एंड कल्चर का जो मेन सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल उसको उन्होंने जीत लिया। Greek artists and scholars, poets and philosophers flewed from the Greece and carried with them their own books, manuscripts, and other objects of arts together with those of their ancestors and found favorable center in Rome in Italy। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्क्स जीत लेते हैं 1453 में तो वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे, फिलोसोफर्स थे, वो ग्रीस से भागते हैं और वहाँ से भाग करके वो अपने साथ बहुत सारी बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनसे बिलोंग करती थी, उनके एंसेस्टर से बिलोंग करती थी, वो उनको ले करके फाइनली जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं रोम में, रोम इटली में। वहां पर जाकर के वो एक तरह से अपना असाइलम सीख करते हैं। देन आगे क्या होता है यहाँ पर, इन इटली दे फाउंड अ वेरी फेवरेबल एटमॉस्फियर फॉर द रिवाइवल एंड फर्दर इनरिचमेंट ऑफ दियर आर्ट एंड लिटरेचर। मतलब जब वो रोम पहुंचते हैं तो वहां पर रोम इटली में उनको एक बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलता है ताकि वो ग्रो कर सकें और फर्दर जो इनरिचमेंट है अपने आर्ट और लिटरेचर और कल्चर का उसको वो कर सकें। सो देयरफॉर दिस इवेंट मे बी टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेनेसा। मतलब हम 1453 से जो ग्रीक स्कॉलर्स और पोएट्स फिलोसोफर थे जो कि चले जाते हैं कहाँ, इटली, वहां पर हम इस पॉइंट को मान सकते हैं कि ये रेनेसा का क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था। नेक्स्ट, द ग्रीक
The Greek learning was revived by the scholars of classics called humanist. जो ग्रीक लर्निंग थी वो रिवाइव की गई बाय द स्कॉलर्स ऑफ क्लासिक्स कॉल्ड ह्यूमनिस्ट, मतलब इन लोगों को हमने क्या नाम दिया, ह्यूमनिस्ट का नाम दिया. दे रिवाइव्ड द नॉलेज ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, discovered and disseminated a great number of Greek manuscripts and added considerably to the number of Roman authors and work which had been known in the Middle Ages. उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, the result was enlarging, just a minute. The result was enlarging immensely the stock of ideas, materials, literary forms, and styles available to the Renaissance writers. From Italy, the Renaissance spread through Germany, Spain, France, and the Netherlands, and finally reached to the England. अब देखिए इटली से जो रेनेशा है वो कहाँ कहाँ फैलता है. पहले मतलब जो है आप देखिए कि कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्क लोग जीत लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वहाँ के जो स्कॉलर्स थे वो भाग करके जो है इटली पहुँचते हैं, और इटली में बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस या एटमॉस्फेयर मिलता है उनको, और उसके बाद जो है वहीं से जो है जो रेनेशा है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में फैलता है, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड, और फिर आखिरी में ये जो है सबसे कहाँ पहुँचता है, इंग्लैंड में पहुँचता है. द रेनेशा बिकम अ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वो क्वीन एलिजाबेथ के रेन में जो है जो रेनेशा था वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया. फिर आगे क्या होता है, जो ड्यूरिंग हर रेन इट बिकम अ मास मूवमेंट, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर जो है ये एक मास मूवमेंट बन गया, एंड फ्लरिश्ड and came to fruition and reached its zenith in the sphere of both life and literature. मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में रेनेशा जो है बहुत ही उसने बहुत स्पीड पकड़ ली और अपने जो है मैक्सिमम पॉइंट तक, जेनिथ तक पहुंच गया. फिर इट शोज द डिक्लाइन, इट्स स्लो डिक्लाइन बिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जेम्स वन, मतलब जो है फिर उसके बाद जब किंग जेम्स वन आए तब इसका जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. एंड इट केम टू एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग चार्ल्स वन, मतलब अगर आप देखें तो इंग्लैंड में जो है जो सबसे ज़्यादा रेनेशा जो है फला फूला वो क्वीन एलिजाबेथ के शासन में, और उसके बाद जब जो है किंग जेम्स फर्स्ट जो है एनेक्सेशन हुआ तो ये धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, एंड फाइनली इट कम टू एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग चार्ल्स वन. चार्ल्स वन के रेन के दौरान ये जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया. फिर देखिए आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से, ब्रॉडली स्पीकिंग द रेनेशा एडवोकेटेड एंड ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस द प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ ए मैन एज अ मैन, मतलब जो है आदमी को आदमी समझे. द पेट्रियोटिक जील, देशभक्ति का एक जील था, लाया. द स्पिरिट ऑफ लव एंड ब्यूटी, द रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी फॉर्म्स, मिल्टन इन द पैराडाइज लॉस्ट, Milton in the Paradise Lost, Spenser in the Fairy Queen and his pastoral poetry, Gray in his Pindaric odes, Milton in his sonnets, Shakespeare in his tragedies, Ben Jonson in his comedies of humors, Elizabethan critics in their literary theories followed the Greek and Roman models. मतलब जो है जो इसमें से मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में, मिल्टन ने अपने सोनेट्स में, स्पेंसर ने फेरी क्वीन में, और दूसरी पेस्टोरल पोएम्स में, ग्रे ने अपने पिंडारिक वोट्स में ग्रीक और रोमन मॉडल को जो है फॉलो किया. लास्ट में होमर, वर्जिल, प्लेटो, अरिस्टोटल, एस्किलस, यूरिफाइड्स एंड सोफिकल्स बिकम्स द मॉडल फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर फॉर ऑल टाइम टू कम, मतलब आने वाले समय के लिए ये सारे लोग जो है एक रोल मॉडल के रूप में जो है स्थापित हो गए. तो रेनेशा अगर बेसिकली आप देखें तो रेनेशा स्टार्ट हुआ 1453 में, जब जो है तुर्क लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो भाग करके सबसे पहले वो पहुँचते हैं रोम और इटली में. वहाँ पर उनको जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पर वो ग्रोथ कर सकते हैं.
फिर उसके बाद जो है दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ रेनेसा पहुंचा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड था। और सबसे लास्ट में रेनेसा पहुंचता है इंग्लैंड में। तो यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो इंग्लैंड में जो है रेनेसा कहाँ से पहुंचा, तो इंग्लैंड में बेसिकली रेनेसा जो है वो फ्रांस के थ्रू होते हुए पहुंचा। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है कब जो है तुर्क्स ने जीता, तो दैट इज 1453। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और रेनेसा का बेसिकली जो मीनिंग है दैट इज पुनर्जागरण, मतलब जो है एक तरह से जो है रिवाइवल, किसी भी चीज, किसी भी आर्ट और कल्चर का जो रिवाइवल है वो जो है रेनेसा के रूप में जाना जाता है। फिर अगर इसको हम देखें कब फ्लरिश किया, तो ये बेसिकली फ्लरिश किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के शासनकाल में जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ। और लास्ट में किंग चार्ल्स के शासन के दौरान ये जो है एंड हो गया। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाले किसी वीडियो में जो है एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। थैंक यू।